मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म, ध्यान रखना ये जो भी फॉर्मूला है ना जो भी बताया, रोड का सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या बताया था, ml स्क्वायर बाय 12, आई एंड पॉइंट के अबाउट क्या था, ml स्क्वायर बाय 3। देखो याद कैसे रखना है सर, याद तो ऐसे क्या बताओ, रेंदो बस बताओ, बताने की जरूरत है क्या, दोनों वैल्यू तो याद है ना, किस बस ये मत कर देना सर ये वो उसका ये इसका वो कर दो, देखो कैसे करना है, दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये या ये ना बेटा बड़ी, ये नहीं है, ये क्या, जिसकी वैल्यू कम आती है वो एंड पॉइंट के अबाउट आएगा कि मिड पॉइंट के अबाउट आएगा, क्या आप बोले जिसकी वैल्यू कम है, वैल्यू कम तो मिड पॉइंट पे ही आती है, तो ये मिड पॉइंट का हुआ क्या, फिर उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो वैल्यू किसी कम है, इसकी हो ऊपर वाले की, तो किसके अबाउट आएगा, खत्म, याद आ जाएगा, ठीक है ना। ये यूनिफॉर्म रोड के लिए है, जब पता लगे नॉन यूनिफॉर्म में भी चिपका दिया और आंसर में भी आपके -1 चिपक गया ठीक है। तो यूनिफॉर्म रिंग की बात कर रहा हूँ मैं, यूनिफॉर्म रिंग अबाउट एन एक्सिस, मतलब जो रिंग होगी ना उसके सेंटर से एक्सिस जो पास होगी उसके अबाउट बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये इंपॉर्टेंट बात है, मतलब सेंटर से पास होना चाहिए और रिंग के जो रिंग का जो प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, जैसे कि ठीक है, ये रिंग है, ये इसका सेंटर है ओ, कि अपनी एक्सिस क्या बोलते हैं, रिंग है इसका मास एम रेडियस आर, इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, ठीक है। अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूँ, मतलब छत्ते से जाके इसको देखूँ तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, रिंग दिखेगी, ये आर रेडियस, ये टॉप व्यू है, टॉप व्यू लिख देते हैं यहाँ पे, टॉप व्यू। मुझे क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा एलिमेंट ले लो जिसका मास dm होगा, ये ठीक है। तो मुझे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो छोटे से के लिए di इक्वल टू क्या हो जाएगा, dm इंटू आर स्क्वायर होगा क्या, तो मतलब ये r कांस्टेंट रहेगा कि वेरिएबल रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ तो आर स्क्वायर को बाहर ले लूँ, अभी पूरी फेरी मेरे मास फैला हुआ है तो उसका मास क्या एम हो जाएगा क्या, तो इसको आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर बोल दूँ, तो ये रिंग का होगा, किसके अबाउट, रिंग के सेंटर ऑफ मास का लूँ, ठीक है, मिड पॉइंट, रिंग के मिड पॉइंट का लूँ, तो ये इसका क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये याद रखना, तो रिंग का क्या होगा, एम आर स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं डिस्क की, बात कर लेते हैं, ये तो क्या लिख लिया, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, हो गया। तो मैं रिंग की जगह में बात कर लेता हूँ डिस्क की, थर्ड पॉइंट डिस्क का मास है, हमें रेडियस आर, तो बताओ क्या है, कुछ याद है क्या आपको, या फिर डायरेक्ट लिख लें, ये डिस्क है, थोड़ा दिखा दिया मैंने ना, डिस्क मतलब पूरे पे मास फैला हुआ है, जैसे आप फैल जाते हो ना घर पे जाके,
वैसे, ठीक है। तो बताओ क्या आएगा, याद है क्या? याद रखने के लिए कुछ मत करो, रिंग का आधा कर दो डिस्क का, ठीक है, आधा हो जाएगा ना, क्योंकि फेल गया हो। जैसे आप फेल जाते हो तो आपका भी मोमेंटम इनर्शिया आधा हो जाता है ठीक है, आई बात समझ? हाँ सर आ गया। देखो मोमेंटम इनर्शिया कोई टफ टॉपिक नहीं है, लेकिन अगर आप उसको पढ़ोगे नहीं ना तो डेफिनेटली आपके लिए टफ हो जाएगा। तो अब इसके लिए मुझे एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। वो तो क्या था, थ्रू आउट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट था, लेकिन अब तो मास क्या है, कंटिन्यू देखो, जैसे सेंटर से अगर मैं आर की तरफ जाता, सेंटर से पेरीफेरी पे जाता जाऊंगा, सेंटर से पेरीफेरी पे जाता जाऊंगा ना, तो ये कंटिन्यूसली क्या है, इसकी रेडियस बढ़ती जाएगी तो मास भी फैलता जाएगा। तो मुझे क्या करना है, इसके सेंटर के आउट मैं क्या करता हूँ, एक रिंग ले लो, रिंग है ना, रिंग पे छोटी फिर बड़ी रिंग 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 ऐड करते जाओ तो क्या डिस्क बन जाएगी क्या? तो मैं क्या करूँगा, एक रिंग ले लूँगा, छोटा सा एलिमेंट, रिंग को ले लिया मैंने, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, इसकी जो यहाँ से रेडियस है वो स्मॉल आर ले ली, और ये इसकी थिकनेस क्या होगी, डी आर, ठीक है। कोई दुख दर्द नहीं। डिस्क का मास क्या एम और रेडियस आर, मतलब मुझे यहाँ से कहाँ तक जाना है, कैपिटल आर तक। अरे बस ये एलिमेंट लिया है मैंने, सेंटर से इसी आर डिस्टेंस पर एक रिंग ले ली, एलिमेंट है ना। सर ये क्या है, सर ये कैसा लग रहा है, जैसे कि पता नहीं, जो भी लग रहा हो ठीक है। तो अब क्या करेंगे, मुझे डी, पहले तो डी आई निकालना है। डी आई क्या होगा, इंटीग्रेशन डी एम इंटू कितनी डिस्टेंस पर है, अगर इस रिंग का मास डी एम हो तो क्या हो जाएगा, डी एम इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। क्या आर वेरिएबल है, क्या आर वेरिएबल है ना। तो मुझे 0 से आर जाना है क्या, यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक कवर कर दूँ तो अपनी डिस्टेंस बन जाएगी ना। तो अब क्या करना चाहिए, तो अब मुझे देखो, मुझे ऐसा याद है कि जो पाई आर स्क्वायर की जो डिस्क है उसका जो मास है वो कितना है, एम। तो वन डिस्क का मास क्या होगा, एम ओपन पाई आर स्क्वायर, ये आएगा। तो मुझे इसका एरिया निकालना है, तो उसका मास निकल जाएगा। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे बेटा, इसका एरिया रिंग का आपको पता है, पाई आर स्क्वायर रिंग का एरिया। ओहो बहुत, हाँ बस बस, हाँ नहीं एम बाई पाई, हो जुगाड़। देखो कुछ मत करो, कैंची है क्या, कैंची, इसको कट करो, कट उठाओ, यहाँ फैला दो, ठीक है। तो क्या ऐसी हो जाएगी क्या, ये कितना 2 पाई आर, 2 पाई आर, ये कितना डी आर, इसका डी ए क्या होगा 2 पाई आर डी आर। किसी को कोई दुख दर्द, एरिया निकालना नहीं आता, बताओ। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे आपके मार्केट में, इस टाइप का जो है ना। देखो ये मैं ये नहीं कहता कि आपको एक बार में आ जाए, लेकिन जब एक बार आ जाए ना तो उसको भूला मत करो कि इस टाइप की कोई वैल्यू है। तो फिजिक्स है, हर बार आपको कांस्टेंट चीज़ें तो मिलेगी नहीं। और रही बात आईआईटी, उसका तो फेवरेट टॉपिक है ऐसी चीज़ें, है ना। तो आपको जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में लाओगे ना तो ये आपको इजीली
समझ में आने लगेगा। लेकिन आप प्रैक्टिस में लाओगे जब पता लगे, आप घर पे जाके रिंग को क्वाड्रेटिक रिंग बना दो, क्वार्टर रिंग बना दो, तो वो अलग बात, ठीक है। जैसे हमारी बचपन से आदत रही है। तो डी का क्या हो जाएगा, डी का मास कितना हो जाएगा, एम बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर डी आर, ये आएगा ना। उसको मैं डी एम बोल दूँ क्या, डी एम है, तो कितना आएगा, डी एम की वैल्यू कितनी आएगी, एम पाई से पाई गया 2m आएगा क्या, टू एम अपन आर स्क्वायर इंटू आर डी आर। ठीक है, तो अब बताओ क्या करना चाहिए। अब ये वैल्यू आप पुट कर दूँ क्या, इसको आई बोल दूँ क्या, इंटीग्रेशन लगा ही दिया तो अपन ने। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से आर, डी एम क्या है 2m अपन आर स्क्वायर इंटू आर। कोई समझ में आ रही बात, आती है तो 2m अपन आर स्क्वायर को बाहर ले लूँ, आर क्यूब का क्या हुआ इंटीग्रेशन, R4 अपन 4, 2 से 4 गया 2 टाइम्स, ठीक है, आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है, नहीं दिखा, तो ये हो जाएगा R4 बाई 4 0 टू R, ये हो जाएगा 2m अपन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा R4 बाई 4, तो ये हो जाएगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये डिस्क का आ जाएगा। तो ये किसका हो गया, डिस्क का, ये किसका हो गया, रिंग का, और ये किसका हो गया, रोड का। इसको ही भूल जाए थोड़ी देर के लिए। मतलब आपको सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो पता होना ही चाहिए, कुछ और के बारे में पता हो या नहीं हो, लेकिन सेंटर ऑफ मास के बारे में पता होना चाहिए। नहीं, अगर सर हमें पता नहीं होगा तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर और सही, ठीक है। इसलिए डरने की कोई बात नहीं, मस्त रहना है, ज़िंदगी जीना है, और हमें दुष्ट बनने की जरूरत है नहीं, हम पहले से लिखो, हो गया, नहीं हुआ इतना कुछ तो है नहीं बोर्ड पे, चलो ठीक है लिखो फटाफट। इसके अबाउट निकाल रहे अपन, इसके अबाउट है ना, जब भी ऐसा हो ना इस टाइप के खुद सेल्फ करने की कोशिश किया करो। हाँ सेल्फ तो क्या है सर, आपने तो फालतू बता दिया हमको। देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, देखो फर्स्ट पॉइंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट चेंज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो 2 पॉइंट लिखा हुआ ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कितने इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कितने ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत से भी बहुत ज़्यादा, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट चेंज इफ द मास एलिमेंट मूव पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इफ द मास एलिमेंट मूव पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, हो गया। सेकंड पॉइंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट चेंज moment of inertia does not change if the mass element move in a circle
अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट चेंज इफ द मास एलिमेंट मूव इन अ सर्किल अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो फर्स्ट ये पॉइंट समझ में आ गया। हम तो पैदा आइंस्टीन हुए थे। हाँ हाँ ये चेंज नहीं होगा इसके इतना छोटा बड़ा होगा। अरे वाह अरे वाह, मतलब सही बात, सही कहा, सही है। तो फिर बता दो बोर्ड पे आके क्या बोलना चाहते हैं। फर्स्ट पॉइंट भी तो बताना है। तो बताया हाँ फिर तो गलत बताया। नीचे वो वाला तो सर्किल वाला मोशन है ना, वो फर्स्ट पॉइंट में कैसे बता दिया? हाँ कुछ भी लो। हो गया। तो अब समझने की कोशिश करो, क्या पता आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। पूरा तो कभी आना ही नहीं चाहिए, आ जाए तो फिर लफड़ा पड़ जाए। अपने आप को आइंस्टीन कोशिश कर दोगे फिर आप कि हमें सब कुछ आता है। क्या रोड के लिए भी हाँ वैलिड हो सकता है, वो किसी पॉइंट मास के लिए भी वैलिड हो सकता है। देखो कैसे, तो इसको बहुत गहराई से चिंतन करने की ज़रूरत है। चिंता नहीं, चिंतन। चिंतन मतलब सोच विचार की ज़रूरत है। देखो कैसे, फर्स्ट वाले के एग्जाम्पल लेते हैं अपन, ध्यान से देखो। मान लो ये अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मैंने क्या किया, किसी r डिस्टेंस पर किसी m मास के पार्टिकल को रखा, इसको घुमा दिया। तो इसका I क्या आएगा, इसके अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट m/2। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस मास को इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल नीचे ले जाता हूँ। यहाँ पहुँच गया, रेडियस वो डिस्टेंस सेम है। तो बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, m/2। क्या चेंज हो गया क्या? कुछ समझ में आई बात? आ गई। सिमिलरली अपन सेकंड पॉइंट जो आपने कहा उसकी बात कर लेते हैं, रोड के बारे में। ये अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन, मैंने क्या किया, यहाँ से एक रोड ले ली, रोड बोल देते रोड जिसका मास m, लेंथ l है। ठीक है। तो इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ml²/3। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस रोड को उठाकर इसी के एक्सिस के पैरेलल यहाँ ले जाता हूँ, यहाँ पे ले गया इसको। मैं बताओ इसका क्या है एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। तो कुछ समझ में आ रही क्या बात है? ये ऐसा लग रहा है जैसे वेक्टरिस्टिक की प्रॉपर्टी चल रही हो। ध्यान रखना, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ही हो रहा है, उस पैरेलल हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ही होगा। ठीक है। आगे बात समझ, क्या मैं कुछ समझ में आ रहा है क्या? क्या मैं गलती से कुछ समझ में आ जाता है क्या? अच्छा सर आ जाता आ जाता है। हाँ तो जैसे कि मैं एक और लेता हूँ, मैंने क्या एक रेक्टेंगुलर प्लेट ले ली। ठीक है। रेक्टेंगुलर प्लेट जिसकी लेंथ तो है a और ये दे रखी है कितनी, इसको b बोल देते हैं। तो अगर मैं इसको I1 बोल दूं और इसको I2 बोल दूं, तो I1 के अबाउट क्या आएगा और I2 के अबाउट क्या आएगा? अगर इस प्लेट का मास
एम से बताओ। I1 के अबाउट तो आएगा एम ए स्क्वायर, आई टू के अबाउट एम बी स्क्वायर। अच्छा हाँ बोलो बोलो, नहीं बोलो बोलो, देखो हो सकता है आप सही बोल रहे हो, गलती तो हुआ, जान तो ले लेंगे, हैं ले लेंगे क्या, कुछ तो सोचो। देखो याद नहीं करना है ना, समझना है, इसलिए कुछ तो सोचो। हाँ इसको बहुत सारे रोड मान लो, एक काम करते जैसे सेक्शन काट देते, देखो मैं सेक्शन क्यों काट रहा हूँ, इसको काट के इसको देखो क्या किया, पहले तो काट ली, सेक्शन काट लिए, उसको पकड़ के यहाँ तक शिफ्ट कर दिया, मतलब इसको यहाँ पे रख दिया मैंने यूँ, और ये ए हो गया, वही सेम मास। अब क्या हो जाएगा I1 के अबाउट एम ए स्क्वायर बाई 3, तो ये रेक्टेंगल प्लेट का इसके अबाउट हो जाएगा। सिमिलरली इसे काट दो, इसके सेक्शन, कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि जो ये है ना शिफ्टिंग कर सकते हैं पैरेलल, सिमिलरली मैं इसको पैरेलल इसको यहाँ पे ले जाके ऐसा बना देते हैं ये लोग, रोड है ना, रोड की थिकनेस इसको नेग्लिजिबल लेके चलते हैं अपन, मतलब बिल्कुल लाइन मान लो, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, अब ये बी है तो I2 क्या हो जाएगा एम बी स्क्वायर बाय 3, तो रेक्टेंगुलर प्लेट का क्या होगा, I1 के अबाउट तो एम ए स्क्वायर बाय 3 और I2 के अबाउट एम बी स्क्वायर बाय 3, याद रखना, बहुत काम आएगा। कितना काम आएगा, बहुत काम आएगा। कितना काम आएगा, बहुत काम आएगा। क्लियर? हाँ सर, कौन सा वाला क्लियर है, कंप्लीट वाला क्लियर या फिनिश वाला क्लियर? सर कंप्लीट और फिनिश, चलो बताओ कंप्लीट और फिनिश में क्या डिफरेंस है? कंप्लीट और फिनिश में क्या डिफरेंस है? दोनों तो कंप्लीट हो रहा है, दोनों तो पूरा हो रहा है, हाँ क्या डिफरेंस है बताओ? चलो मैं आपसे डिफरेंस पूछूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट एंड फिनिश? समझो नहीं नहीं, चलो मैं आप एक सेंटेंस से समझता हूँ, क्या पता आपको जल्दी से गलती से समझ में आ जाए। इफ़ यू डू नॉट कंप्लीट योर डेली टास्क देन योर फ्यूचर शुड बी फिनिश। आई बात समझ, आगे समझते तो कुछ समझ में आ रहा है? चलो मान लो मैं इसके अबाउट निकाल लेता हूँ, ले सेंटर के अबाउट क्या आएगा, और इसके भी सेंटर के अबाउट क्या आएगा बताओ? इसको मैं I3 बोल देता हूँ, इसको मैं I4 बोल देता हूँ, तो I3 क्या आएगा? इससे समझ में आ जाता है क्या आपको? पूरा आ जाता, पूरा आ जाता, गजब है। तो क्या होगा, एम स्क्वायर बाय 12, और इसका भाई मतलब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया गलती से। तो I4 के अबाउट तो क्या हो जाएगा, एम बी स्क्वायर बाई 12, और I3 के अबाउट एम स्क्वायर बाई 12। देखो ये भी लिख लेना, बहुत काम का सब्जेक्ट है ये, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, बहुत काम का है। जो गलती से IIT में सिलेक्शन ले लेगा ना, वो गलती से मैकेनिकल ब्रांच ले ली, छोड़ेगा नहीं है पीछा, इसलिए बोल रहा हूँ, वहाँ पे भी आएगा
फ्लूइड मैकेनिक्स आएगा, वहाँ पे बोट फ्लो होगी, बोट फ्लो छोड़ो क्या मतलब क्या मतलब वहाँ पे सीखना ना है, वहाँ पे तो आपको मतलब पढ़ना पड़ेगा। वहाँ आपको क्या लगता है टीचर पढ़ाते हैं क्या? लेकिन गलती से अगर वो पढ़ा लें आपकी नैया पार हो जाएगी। कभी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई किया आपने? कोई पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा? बताओ नहीं पढ़े। तो हमारे टाइम पे क्या होता था, मतलब टीचर पढ़ाते ही नहीं थे, गवर्नमेंट टीचर है ना, नहीं पढ़ाते थे। और स्कूल प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए उसमें बहुत अच्छा पढ़ाते क्या, लेकिन सच्चाई बताऊँ अगर गलती से अगर गवर्नमेंट टीचर पढ़ा दे ना मज़ा आ जाए। क्यों यार, वो मेहनत करके लगा है गवर्नमेंट टीचर, तो नॉलेज भी तो भी लगा हुआ, रिजर्वेशन सिस्टम थोड़ी है। अच्छा वो भी है, वो डिपेंड करता है यार। एक बार में एक न्यूज़ आई थी कि मैथमेटिक्स में आया 0 नंबर, अब पढ़ाएगा मैथमेटिक्स। उसके खुद के एग्जाम में मैथमेटिक्स में 0 नंबर आए थे, जिस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके वो पास हुआ 0 नंबर पे क्वालिफाई होगा सोचो और वो पढ़ाएगा मैथमेटिक्स। ऐसे सिस्टम चलता है। अखबार में न्यूज़ भी आई थी, क्योंकि वो दो पेपर थे, तो दोनों को कंबाइंड, तो फर्स्ट पेपर में अच्छे मार्क्स ले आया, दूसरे में 0, तो ये आ गया। तो रेक्टेंगुलर प्लेट का क्या होता है सर, किस एक्सिस के बात कर रहे हो? गुड क्वेश्चन, बताओ। हाँ एक्सिस आप दोनों के बताओ क्या बोलोगे सर? एक का तो m²/12 और एक का m²/12 देख लो आप किसकी बात कर रहे हो, देख लेना अपने हिसाब से जमा लेना, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट के एग्जाम्पल। अब सेकंड के भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेकंड में क्या था, अगर मैं उसको सर्किल के अबाउट रोटेट कर दूँ तो भी कोई चेंज नहीं होगा, है ना। तो सेकंड तो मैं फर्स्ट बात कर लेता हूँ। जैसे मैंने रिंग का क्या बताया था, mr²। डिस्क का क्या बताया था, mr²/2। रोड का क्या बताया था, सेंटर के अबाउट ही चल रहा है सब कुछ। दाल में कुछ काला नज़र आता है, देखो सर दाल में सब कुछ काला ही दिख रहा है, तो है ना। देखो याद करने के लिए लिख रहा हूँ, याद हो जाएगा। अगर याद नहीं होना तो फिर आप सोच लो दुख दर्द शुरू हो जाएंगे, इसलिए इसको बार बार लिख रहा हूँ मैं। तो रिंग का क्या होता है mr², और डिस्क का mr²/2। देखो सोचो, खुद सोचो, रिंग है, रिंग है तो रिंग पे मास जो है पूरी पेरीफेरी पे ही होता है डायरेक्ट, इसलिए उसका क्या आएगा, ज़्यादा आएगा mr²। डिस्क क्या है, पूरे सरफेस पे फैला हुआ है, तो उसका कम आएगा। तो कन्फ्यूजन भी नहीं होना चाहिए किसका ज़्यादा आएगा किसका कम आएगा, है ना, याद रखने के लिए। अगर आप ये याद कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं कर लिया तो और अच्छी बात है, क्योंकि उसका दुख दर्द आपको ही मिलेगा, ठीक है। चलो मैं एक सेमी सर्कुलर रिंग ले रहा हूँ। सेमी सर्कुलर रिंग वही जिसका मास m है, रेडियस r है, ठीक है। ये सेंटर, यार अगर मैं इसके अबाउट पूछूं आई क्या आएगा, बताओ। 2 हो जाएगा, कितना आएगा, mr², गलत बेटा, वही होगा जो रिंग का होगा mr²। कैसे देखो, मान लो इसके मैंने छोटे छोटे स्लॉट काट लिए, ठीक है। हमें इसको यहाँ से इधर से इस जगह पटक दिया, ये कितना है, कितना आएगा हो गया। सर्किल पे तो सेम ही आएगा ना, भूल गए। मतलब कुल मिला के फाइनल कंडीशन ही हो जाएगी, यहाँ पे पहुँच जाएगा सारा मास, रेडियस r, तो आई क्या हो जाएगा
एम आर स्क्वायर। तो चाहे रिंग हो, सेमी सर्कुलर रिंग हो, मान लो क्वार्टर रिंग आ जाए जिसका मास एम हो, एम आर स्क्वायर। मान लो इतनी सी रिंग आ जाए जिसका मास एम हो, एम आर स्क्वायर। ठीक है, चलो मान लो एक आर्क दे देता हूँ मैं, आर्क जिसका मास एम है, रेडियस आर है। ठीक है, आर्क है ये, इसको एंगल में दिया मैंने, लो आपके कहने पर 60 डिग्री। तो बताओ इसका क्या आएगा, इसके अबाउट आर्क ही आर्क क्या हुआ? 60 कोई काम नहीं है क्या? होगा ना, बताओ फिर। हाँ, किताब रखी है क्या? अच्छा, एम एल साइन के कंपोनेंट ले लें, इसको ऐसे खींच के, हाँ खींच के इसको, हाँ देखो ये आर्क है तो किसी रिंग का है तो आर्क होगा, एम आर स्क्वायर। बस सही होता है तो एम आर स्क्वायर। एंगल क्यों दिया? वो एग्जामिनर चाहता है, एग्जामिनर जो दुष्ट है ना वो चाहता है, क्या चाहता है? आप क्या करो, गलती करो, तो फिर आप क्या कर लोगे, उसके कंपोनेंट ले लोगे और आप क्या हो जाओगे, थे हो जाओगे। थे मतलब अस्तित्व भी था, हाँ मतलब ऐसा कोई था इस दुनिया में था, ऐसा हो जाएगा ना। तो इसको भी कुछ मत करो, इसको काट पीट के सबके एक छोटे छोटे टुकड़े करके यहाँ चिपका दो। मतलब कैसे? वैसे यहाँ पे चिपका देंगे यार ये एम, तो आई आर का कितना हो जाएगा एम आर। इंपॉर्टेंट बात है कि किसके अबाउट बात कर रहा हूँ मैं, सेंटर के अबाउट बात कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? चलो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। ऐसे डिस्क की बात कर ले तो सेमी सर्कुलर डिस्क ले लेते हैं। क्या बात कर रहे हो? सिंस देयरफॉर ये आ गया ना, तो कोई नई चीज़ है क्या? अरे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इजी है कि टफ है? इजी है, हाँ ये इजी है, जब तक इजी है जब तक रोटेशनल इजी है। ये तो हो गया, जब तक इजी है जब तक रोटेशनल इजी है। जब ये आपको लगे टफ तो रोटेशनल इजी है, टफ तो होता ही नहीं है ना, लिस्ट में नहीं अपने, है ना। कोई चीज़ समझ में नहीं है तो उसको बोला आउट ऑफ सिलेबस, क्योंकि हमारे एग्जाम में ये नहीं आएगा, है ना। ऐसे है क्या? देखो मैं क्या करता था, पेपर के लिए पढ़ के जाते थे, अब पढ़ते पढ़ते अब कोई चीज़ थोड़ा डिफिकल्ट लग रही है यार, इसको थोड़ा रटना पड़ेगा, रटाई में आता ही नहीं दिमाग, तो ऐसे काम नहीं करता इतना, तो है ना। तो बोल देता हूँ तुम आउट ऑफ सिलेबस हो, ठीक है, और वहाँ एग्जाम में जाता फर्स्ट क्वेश्चन वही तो ऐसा होता है ना। तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको सब कुछ आता है। ये इसका सेंटर, ये डिस्क है, डिस्क मास एम रेडियस आर, इसका इसके अबाउट क्या होगा? एम आर स्क्वायर बाई 2। समझ में नहीं आया सर, क्या हुआ है सर? हाँ आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा। देखो क्या करना है, मैंने क्या किया, डिस्क का तो पता है मुझे, तो मैंने क्या किया, वही एम मास आर रेडियस डिस्क ले ली, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से कटिंग कर दी, कट 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 कट, इस वाले पार्ट को घुमा के इसके ऊपर शिफ्ट कर दिया। मास तो वही है, इसको रोटेट कर दिया, आएगा वही, क्योंकि सर्किल अबाउट तो चेंज होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसका आई क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 2। तो सेमी सर्कुलर डिस्क का क्या होता है? चलो अगर मैं सेक्टर ले लूँ, कौन सा सेक्टर? सेक्टर 11 सेक्टर ले लें, सेक्टर ऑफ डिस्क, नाम सुना है क्या सेक्टर का? नोएडा सेक्टर 11, ऐसा कुछ तो नहीं है? ऐसा नहीं है। इसको मैं इस बार परपेंडिकुलर कर देता हूँ, तो क्या हम डर जाएंगे क्या? डर जाएंगे क्या? कुछ भी दे दे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो क्या चाहता है,
वो चाहता है कि आपसे क्या हो, गलत हो जाए। क्या हो जाए? गलत हो जाए। तो आई क्या हो जाएगा? mr²/2। तो क्या ऐसी चीज़ें हम डर जाएंगे क्या इनको देख के? सर डर क्या होता है सर? ये तो हमारी लिस्ट में नहीं है। हमने जब जब डर का नाम सुना है हमने माउंटेन ड्यू याद आई सर हमको। याद ही आनी चाहिए बस। हो गया, रब कर दें। तो डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि हमें सब कुछ आता है। क्योंकि फिजिक्स जो सब्जेक्ट है वो सबसे सिंपल सब्जेक्ट कौन सा? फिजिक्स। ठीक है नहीं है? सबसे सिंपल सब्जेक्ट कौन सा? फिजिक्स। क्योंकि हमें सब कुछ आता है। ये हो गया। देखो जो जितना, देखो क्या होता है, अपन क्या इसकी प्रैक्टिस नहीं करते। सबसे मेन चीज़, जिसकी प्रैक्टिस करोगे ना वो आपको इजी लगेंगे। जैसे अपन ने हर चैप्टर में लगभग सब में प्रैक्टिस की है। अब वो आपकी गलती आपने घर पे नहीं करी तो, क्योंकि जैसे मैंने आज पढ़ाया तो आपको याद रहेगा, लेकिन गलती से मान लो घर पे कोई आ गया, गेस्ट आ गए बाहर से, आज तो कोटा घूमना है और शाम को आए तो आपने कहा अरे छोड़ दो पड़ेगा। कौन से डेली आते, कर लेंगे बात है। 3-4 दिन घूमते रहे आप मस्त, फिर आपने वापस रश से उठाया, ये क्या था, ये क्या है, ये किस प्लानेट का है ये? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि वो तो जो याद हो याद रहेगा। देखो जो मैंने आज पढ़ाया अगर आप उसको घर जाके आज ही पढ़ लोगे ना तो हो सकता है आपको 90% पूरा कवर कर लो, क्योंकि 100% तो कोई आइडियल तो ही नहीं आप। ठीक है, तो कोई होता है जो कर भी लेते हैं, क्योंकि हर चीज़ थोड़ी याद रहती है जो मुँह से जो बोली जाती है वो आपको हर चीज़ थोड़ी लिखाता हूँ मैं। अब आपको लिखना हो लिख लो। अब आप उसको अगले दिन देख रहे हो तो आपको 70% याद है, फिर अगले दिन देख रहे हो 50%, फिर आप 7-8 दिन बाद देखोगे ऐसा कुछ था क्या, ये कौन से सब्जेक्ट का टॉपिक है, ऐसे तो नहीं हो जाएगा फिर। तो अपन देखो कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमें कुछ थ्योरम्स की ज़रूरत पड़ती है। तो देयर इज़ 2 टाइप्स ऑफ थ्योरम। कौन सी? हाँ सही बोल रहे हो। मतलब आप शो ऑफ जैसे करते हो कि जैसे हमें सब कुछ याद है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दूसरा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो लिखो फर्स्ट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। जो ये थ्योरम है वो ओनली लगेगी ओनली फॉर प्लेनर बॉडी। प्लेनर बॉडी मतलब 2D बॉडी, 2D बॉडी के लिए, या फिर उसको लेमिनार भी बोलते हैं। याद है क्या कुछ? कहीं याद है क्या? कहीं काम में लिया था लेमिनार बॉडी। 2D बॉडी को लेमिनार बॉडी बोलते हैं। लेमिनार बॉडी वो बॉडी होती है जिसका मास ओनली प्लेन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेमिनार बॉडी वो बॉडी होती है जिसका मास ओनली किसी प्लेन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये अपन ओनली किसी प्लेन के लिए बात कर सकते हो। प्लेन कौन सा डी होता है? 2D होता है ना। तो आप लिख लेना इट इज़ वैलिड ओनली फॉर प्लेनर बॉडीज। ठीक है, कौन सी एक्सिस थ्योरम? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है सर, किस में काम आ सकती है? जैसे कि कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं। रिंग में काम ले लो आप, डिस्क में काम ले लो, रिंग में काम ले लो, डिस्क में, रोड में ले सकते हो और प्लेट में भी ले सकते हो। आप थाली में भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि प्लेट में लो। ठीक है, कि जिनको सबको बिठा के प्लेट में रख दे और डाइजेस्ट कर लेना डाइजेस्ट, नहीं तो या आपको बहुत दुख दर्द देने वाला। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, तो अपन क्या करते हैं, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये एक्सिस थ्योरम बोलती है अगर मुझे किसी के IZ के वॉट निकालना है तो उसी के IX + IY के का निकाल लो, काम हो जाएगा। बस ये होती है अपनी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। IZ मतलब देखो समझो ये एक रिंग है ना, इसके अबाउट पता है क्या मुझे? इसके अबाउट पता है क्या? ये X, ये Y, ये Z। तो Z के अबाउट पता है क्या? ये IX हो जाएगा, ये IY हो जाएगा। क्या जो इसके अबाउट होगा वो इसके अबाउट होगा, क्योंकि सिमेट्री की वजह से। अगर इसको मैं I बोल दूँ, इसको I बोल दूँ,
तो आई जेड का क्या है एम आर स्क्वायर, क्या इसका 2i हो जाएगा क्या आई एक्स इक्वल टू आई वाई के अबाउट क्या हो जाएगा एम स्क्वायर बाई 2, मतलब ये डायमीटर के अबाउट है। तो ये है परपेंडिकुलर इसी तरफ। हम पहले क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन करते हैं फिर अपन उनको लिखते हैं। क्वेश्चन से चीज़ जल्दी समझ में आती है। कोई भी अपन क्या करते हैं शुरू से यही तो करते आ रहे हैं, पहले क्वेश्चन समझते हैं हाँ ऐसे ऐसे हो रहा है, फिर क्वेश्चन को देखते हैं हम सी से देर लगा देते है ना ऐसे, चूंकि इसका इसलिए देयरफॉर इसका इसके लिए। तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये बोलती है। तो मैं इसका एक एग्जांपल लेके जैसे एक रैंडम बॉडी के लिए लेता हूँ, कोई एक बॉडी दे दी, ठीक है, इसका मतलब क्या है ये, ठीक है, चाहो तो ऐसे बना लेना ये जेड है, जेड मतलब ये एक्स ये वाई, आपको पता होना चाहिए जेड, ये तो पता है क्योंकि आप मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हो तो वहाँ क्रॉस डॉट चलते हैं, तो ये क्रॉस वही है, ठीक है। क्रॉस इनसाइड दे आउटसाइड, क्या आउटसाइड, पता ही नहीं, बताओ आप बताओ सर ये क्या है। हाँ बेटा क्रॉस आउटसाइड होता है इनसाइड होता है, सर कहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है बेटा, क्रॉस है ना इनसाइड होता है, डॉट आउटसाइड होता है। सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, कौन कौन कंफ्यूज हो जाता है, आप होते हैं, फिर आप ही क्यों बोला था कंफ्यूज। देखो मेरी बात सुनो, कैसे याद कैसे रखना है। आपने यूट्यूब पे थोड़ी बहुत शॉर्ट वीडियो देखी होगी है ना, तो देखा होगा कि एक मीटर रहता था, एक स्टार टाइप का एक कुछ है जिसके ऊपर एक हथौड़े से मोड़ से टक दिया जाता है, फिर उसकी रीडिंग ऊपर आ जाती है, देखा है कुछ, तो उसमें क्रॉस बना हुआ है, अंदर जाएगा बाहर आएगा उस पर देंगे तो कहाँ जाएगा अंदर इनसाइड, ठीक है। इसे मान लो ये कील है, कील इसको पकड़ के बाहर खींच लिया, खत्म। वैसे ही आता है ट्रेन का जो आखिरी बॉडी रहता है उसमें क्रॉस रहता है, अच्छा दूर जाता है तो अंदर जाता है, बाहर आ जाए तो पीछे कैसे आएगा, नहीं आएगी, तो आगे जाएगा, कुछ भी हो सकता है, कलयुग है कुछ भी हो सकता है याद रख लेना, कैसे भी याद रखो, है ना, जैसे आप याद रखो, याद रख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो तो समझो, इसको मैं बोल देता हूँ ये आई एक्स है, ये आई वाई है, मतलब एक 2D बॉडी प्लेनर बॉडी ले ली मैंने। अभी प्लेनर बॉडी का मुझे क्या निकालना है, मोई निकालना है, क्या निकालना है मोई, ठीक है। तो मैंने बोल दिया ये एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, मास dm है, जिसके कोऑर्डिनेट ले लिया x, y, कोऑर्डिनेट मतलब x, y, मतलब ये कितना, ये कितना, ये y होगा, अच्छा ये y होगा, ये लो ये y लिख दिया आपने, बोला अच्छा ये x होगा, अच्छा ये x, ये क्या होगा, ये y होगा, ये क्या आएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। समझो कौन सा जो, समझो देखो ये मैंने बोला ये आई जेड है, देखो कैसे आता है ये समझा रहा हूँ मैं, ये कैसे आया है समझो, ठीक है। आई एक्स के अबाउट इसका निकाल के बताओ, सॉरी आई जेड के अबाउट डी एम इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आएगा क्या, ये आएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एम प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एम। डायगोनल अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है क्या, ये डायगोनल अंदर मल्टीप्लाई कर दिया क्या मैंने, नहीं करा ना, तो पहले स्क्वायर किया, फिर ये अकेले अकेले अच्छे नहीं लग रहे थे मुझे, तो इससे बोला तुम आओ और तुम इसके साथ जाओ। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इसको ऐसे लिख देता हूँ, डी एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डी एम इंटू वाई स्क्वायर, ये आ गया क्या। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अबाउट इसको निकाल सकता हूँ क्या,
आई एक्स कितना आएगा, डी एम इंटू वाई स्क्वायर, और आई वाई कितना आएगा, डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। क्या मैं इसको यहाँ टपका दूँ और इसको यहाँ टपका दूँ? दिख रहा है क्या, आई एक्स इक्वल टू आई एक्स, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। हाँ सर, हाँ ऐसा होता है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है, किसी एक पॉइंट से ही अगर मैं इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम कर दूँ ना तो वो उसके बराबर आएगा। बस दो परपेंडिकुलर साइड्स एक्सिस से मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, वो तीसरी परपेंडिकुलर एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर आएगा, उनका सम, दोनों का सम। लेकिन वो एक ही पॉइंट से पास होनी चाहिए। ये देखो, ये ओरिजिन के अबाउट ही लिया है तीनों का, है ना, क्योंकि इस ओरिजिन से पास हो रही है, ये इस ओरिजिन से पास हो रही है, ये परपेंडिकुलर है, तो इसके अबाउट ओरिजिन से पास होनी चाहिए। पता लगे नीचे कर दो आप, वो नहीं होगा, फिर वो आपको उसको नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों देखो परपेंडिकुलर है इससे। हो गया? समझ में आ रहा है ना? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है सर। हो गया? तो चलो फिर, ये तो मैंने पहले समझाया दिया, चलो इसको फिर समझ लो दोबारा, गलती से आ जाए। ये हो गया? जैसे क्वेश्चन देते हैं अपन, रिंग दे रखी है, इसका मास है, रेडियस आर, ये रिंग है, मुझे ये सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, आई। बताओ क्या आएगा? थोड़े से पहले बताया, हाँ तो ठीक है। आ गया? हाँ सही है सर। रिंग का तो हमने हमारे उसका पढ़ा था, नहीं पढ़ा? ये डायमीटर क्या लूँगा, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस अलोंग द डायमीटर। डायमीटर क्या लूँ, कर दो फटाफट। आ गया? कुछ ठीक है, कुछ टफ है क्या? सब कुछ आता तो है आपको, कुछ पता नहीं क्यों इसको टफ बना के बैठे हो उस चैप्टर को। इस चैप्टर का सबसे टफ पोर्शन यही है, ये आ रहा है तो बस आ गया सर। कहाँ टफ है सर? आप भी क्वेश्चन दूंगा ना जब पता चलेगा ना, अभी तो बेसिक चीज़ें करवा रहा हूँ आपको। तो देखो, ये क्या मुझे इसके अबाउट पता है क्या? अगर मैं इसको जेड बोल दूँ तो आई जेड कितना है हमारे स्क्वायर बाई 2। हाँ, तो मैंने क्या किया, ये डायमीटर क्या लूँगा क्या, ये भी डायमीटर क्या लूँगा क्या? क्या दोनों को परपेंडिकुलर ले लूँ? क्या दोनों सेम आएंगे, ये भी आई और ये भी आई? क्या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है, आई एक्स प्लस आई वाई, तो आई जेड इक्वल टू 2i के बराबर होगा। आई जेड क्या है हमारे स्क्वायर, ये 2i, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे स्क्वायर बाई 2। क्या मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूँ? मान लीजिए दे दिया ऐसे, तो ये इसके अबाउट भी चलेगा क्या? जो ये आई है वो इसके अबाउट भी चलेगा, ये सेंटर से पास है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एक्सिस है सेंटर से पास होनी चाहिए। क्या मैं इसको इसके अबाउट ले सकता हूँ यूँ? क्या यूँ ले सकता हूँ क्या? क्या मैं यूँ ले सकता हूँ? कैसे भी ले सकता हूँ क्या? सेंटर से पास होनी चाहिए। तो ये आई क्या सबका सेम होगा क्या? तो क्या हमें डर जाना चाहिए क्या? नहीं डर जाना चाहिए, ठीक है।
ठीक है ना। लेकिन कोई बात नहीं, आपको सब कुछ आ गया। डिस्क की बात करें, जैसे रिंग का होता होगा वैसे डिस्क का भी होता होगा क्या? देखो कैसे याद रखो, याद भी रखो, दोबारा काटने की जरूरत ही नहीं है। रिंग का आधा क्या क्या डायमीटर क्या लॉन्ग, डिस्क का भी आधा कर देना, कितना हो जाएगा 4, है ना। लेकिन अगर उसने थोड़ा सा भी चेंज कर दिया, क्या कर दिया उसने बोला, क्या बोला कि नहीं इसके अबाउट निकालो, फिर उड़ जाओगे ठीक है ना, क्या हो जाओगे, उड़ जाओगे। अबाउट डायमीटर है ठीक है, ये तो हो गया ना। चलो अपन डिस्क के अबाउट बात करते हैं। तो आपको जो भी मैंने अभी बताया, क्या ओनली जो सेंटर मास के अबाउट बताया था, क्या वो परपेंडिकुलर था, एक्सिस था क्या, रिंग के परपेंडिकुलर है ना, ध्यान रखना। ये यूं मत चले जाना, यूं मैंने यूं बताया है, ठीक है। देखो जो पढ़ाया जा रहा है उसको घर पे जाके रिवाइज करना जरूरी है। अभी आपको टफ नहीं लगेगा जब मैं ये ऑब्जेक्ट मिक्स करूँगा ना, जब लगेगा थोड़ा बहुत गलती से, ठीक है। जैसे मैं सेकंड की बात करूँ, डिस्क जिसका मास है रेडियस आर, ये डिस्क है, मुझे इसके अबाउट निकालना है जो सेंटर से पास हो रहा है। क्या आपको पहले से आता था क्या? कोचिंग जाती है इसकी? नहीं आता अच्छा मैंने बता दिया क्या? अच्छा। तो क्या हो जाएगा, क्या मुझे इसके अबाउट पता है क्या? क्या दोनों के अबाउट सेम आएगा क्या? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बोले पता है ना, क्योंकि सब परपेंडिकुलर है आपस में। तो जो आई जेड होगा क्या 2i के बराबर हो जाएगा। क्या ये mr²/2 है क्या? क्या 2i है क्या? तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी mr²/4। ये अब अलोंग डायमीटर है जो एक्सिस से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है, एक्सिस अलोंग द डायमीटर, है ना। यहाँ लिख देंगे बोले आई जेड, ताकि आपको थोड़ा बहुत गलती से समझ में आ जाएगा। चलो अपन रेक्टेंगुलर प्लेट की भी बात कर लेते हैं। इसका बताओ, एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, प्लेट इसका ये ए है और इसकी बी है। इसको I1 बोल देता हूँ, इसको I2 बोल देता हूँ। तो I1 क्या आएगा और I2 क्या आएगा? क्या बात, गलत है क्या? 12 मुझे I1 का लॉन्ग भी निकाला और I2 का लॉन्ग, दोनों के निकालना है। पहले बताओ एक्सिस कहाँ पर है? परपेंडिकुलर तो प्लेन है ना। हाँ बताओ, अभी नहीं बताया था क्या मैंने? इसका नहीं बताया था? वो तो पैरेलल था ना, तो पैरेलल तो आपको पता है, तो आपको तो परपेंडिकुलर के अबाउट निकालना है ना। हाँ करो करो, वो करो फटाफट, नहीं पता करो, तो ये कॉपी ले लो। ये सारे सब समझ में आया मेरे को कि ये
सही है। I1 I2 भी निकाल दो जब I1 निकाल लिया तो। आया MA²/12 प्लस MB²/12 ठीक है। आ गया? हाँ बेटा आ गया? हाँ सर। हिंट दूँ? हिंट चाहिए? हिंट चाहिए क्या? नहीं चाहिए? आता है सर तुमको तो पहले से आता था। निकालना नहीं उसके बाद पता है हमको। देखो क्या हमें इसका अबाउट पता है क्या? इसको I बोल दूँ, कितना है इसका? MA²/3। क्या मुझे इसका अबाउट पता है क्या? इसको IX बोल देते, कितना है? MB²/3। तो I1 के अबाउट नहीं पता आपको? कितना आएगा? अब I2 निकालना है, I2 भी निकाल देंगे। क्या हमको इसके अबाउट पता है क्या? क्या हमें इसके अबाउट पता है क्या? हम सब कुछ पता तो है, फिर हम क्यों दुष्ट हो जाते? तो ये I2 है अपना, तो I2 क्या हो जाएगा? N/3 कुछ नई चीज़ है क्या? ये किया था क्या आपने? चलो आ तो गया ना? क्वेश्चन आ जाएगा तो कर तो दोगे ना? हाँ सर, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। मान लो मैं स्क्वायर का पूछ लूँ आपसे, दोनों की ए साइड मान लो, तो क्या हो जाएगा? पहले तो इसके अबाउट क्या हो जाएगा? MA²/3। इसके अबाउट MA²/3। इसके अबाउट क्या हो जाएगा? 2MA²/3। इसके अबाउट क्या हो जाएगा? कुछ समझ में आया? बता देते हैं। टफ तो नहीं है? तो टफ कुछ होता ही नहीं सर टफ कुछ होता ही नहीं, क्योंकि हमें तो मान लो स्क्वायर दे देते हैं, D स्क्वायर दे दिया मैंने, जिसका मास है में साइड A क्रॉस, ठीक है। I1 I2, तो I1 क्या आएगा? M/3 A² प्लस A², तो 2/3 MA²। I2 क्या आएगा? M/12 A² प्लस A², तो क्या आ जाएगा? 1/6 MA²। ठीक, आगे बात समझ। हो गया? मूवमेंट से पहले कभी पल्ले पड़ा था कि नहीं पड़ा था? पड़ा ही नहीं, समझ में आ गया था? तो ये कर लोगे ना,
क्योंकि आपको समझ में आ तो गया था, क्वेश्चन करेंगे जब पता चलेगा। देखो क्वेश्चन हो रहे तभी समझ में आया, जब क्वेश्चन ही नहीं हो रहा तुम्हें क्या समझ में आया? ठीक है क्या हो जाए है ना। तो चलो एक ई वही स्क्वायर है स्क्वायर, ठीक है। I2 के अबाउट क्या था? m²/6। चलो मान लो ये सेंटर है, साइड वही स्क्वायर है, स्क्वायर प्लेट। मान लो अगर मैं इसको यहाँ से काट दूँ, कट 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 कट, मतलब रिंग जैसा माहौल बनाते थे स्क्वायर में, वो रिंग नहीं होगी, उसको फ्रेम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्रेम। इस लकड़ी को काट दो, फ्रेम बन गया ना, फ्रेम ही तो है, फ्रेम बोलेंगे इसको, ठीक है। तो उसका भी पूछेंगे अपन, उसका भी निकालेंगे। क्या फ्रेम दिख रहा है? रोड से मिलकर बना हुआ है, दिख रहा है? तो आपको सब कुछ आता है चलो, तो ऐसा कुछ है। इसके अबाउट आई कितना है? इसके अबाउट आई कितना है? हाँ कितना है? बताओ बताओ। m²/230। क्लास में मतलब बात साइलेंट क्यों हो जाती है? ऐसा एक स्टूडेंट था, सर मैंने कुछ बोलना क्या चाहते हो? मतलब स्पीड बोलता है जैसे लास्ट में आता है 0 स्पीड। 344 होती है, क्या होती है स्पीड एयर में? साउंड की स्पीड पता नहीं क्या हुआ, अभी बताया वही है। क्या है इसका? m²/12 रेक्टेंगल मान लो ना। अब तो आ गया। चलो इसके अबाउट पता है क्या आपको? ये सेंटर के अबाउट, ठीक है। मान लो मैंने क्या किया, ये दे दिया, ये थीटा एंगल पे दे दिया, तो मुझे इसके अबाउट इसको बोल देता हूँ I1। ये बताना है क्या आएगा? I1 के अबाउट क्या आएगा? कंपोनेंट ले ले। अरे ये तो क्या, तो m/12 a sin थीटा कहाँ से आ गया? थोड़े आते मैंने ये बात होती, कंपोनेंट गलती से मत ले लेना। वो आपको ऑप्शन देगा, फिर वो बोलेगा ऐसा, ये टीटा इसको ले लो इधर कंपोनेंट। आ गया, उड़ जाओगे। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इसमें कंपोनेंट नहीं लिया जाता। सर फिर क्या होगा? सर हमें क्या पता सर फिर क्या होगा? हमको क्या पता सर, नहीं पता, नहीं पता। सेम होगा मतलब दिन और रात में अंतर पता ही नहीं है। क्या हुआ? सेम होगा, सही बोला, ठीक है। I1 क्या हुआ? m²/12। सर कैसे हुआ सर? देखो मैं एक और लाइन खींच देता हूँ। ये लो, ये परपेंडिकुलर है क्या ये भी I1 ही होगा क्या? 2I1
इक्वल टू इसके अबाउट क्या था? एम स्क्वायर बाई 6 स्क्वायर बाई 12 दिया है। हाँ ठीक। ये क्या है? एम स्क्वायर बाई 6। तो I1 क्या आया? इसका मतलब ये स्क्वायर में किसी भी पॉइंट से बस सेंटर से पास हो, यू निकाल दो, 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 सेंटर से पास होना चाहिए। सबका क्या आएगा? वो भड़काएगा आपको, तो वो आपको तो लालच देगा कि यार ये दे दूँ और इसके बाद पूछ लूँ, और कंपोनेंट थीटा भी क्या देगा? 30 डिग्री। आपको बहुत ईजी लगेगा, ऐसा लगेगा आपको ईजी, अरे हाँ यार कर लेते हैं। 90 डिग्री दे देगा तो आप कोस 90 0 ऐसे करोगे और आप उड़ जाओगे। ठीक है, जैसे कि ये एक रिंग दे दी, ठीक है, इसके अबाउट मुझे पता है, उसके अबाउट पूछेगा, ऐसे देगा वो, ऐसे देगा वो, आपको ऐसे बोलेगा 30 डिग्री, और इसके अबाउट देगा ये हमारे स्क्वायर बाई 2, और इसके अबाउट पूछेगा आपसे, तो क्या आएगा? एम स्क्वायर बाई 2 है। तो कंपोनेंट ले लेंगे क्या इधर? कंपोनेंट मत लेना, दिमाग में सोचो। देखो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, दिमाग में जैसे कंपोनेंट कुछ आ जाए ना, खुद ही काट देना, गलत है आगे बढ़ जाना, काट के गलत है -1 खुद ही लिख देना। एग्जामिनर आपको क्या पता -1 नहीं करे, आपकी दया भावना ईमानदारी देखते हुए। सर OMR शीट में कैसे किया जाए सर? ठीक है, आगे कुछ समझ में आएगी बात? तो वो इसमें भी किसी की अवार्ड पूरे सेंटर से पास होना चाहिए। तो ठीक है, तो कुछ समझ में आएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे इजी, किससे इजी? सबसे ज़्यादा इजी। और इसी को पढ़ने में हमारे क्या उठ जाते? तो चलो मैं आपसे एक पूछता हूँ, होलो स्पीड। देखो दो चीज़ें जो आपको मतलब कुछ के आपको मूवमेंटों में से याद रखने पड़ेंगे। जैसे इनको तो याद करनी है, या कुछ ज्योमेट्री है उनके आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि होलो स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का, होलो सिलेंडर का, सॉलिड सिलेंडर का। चलो सिलेंडर का तो मैं आता है क्या? अच्छा तो कुछ बॉडी के आपको क्या करने पड़ेंगे? याद करने पड़ेंगे। उनको याद करना मैं ना कल आते ही पहले ये पूछूंगा, आते ही पूछा जाएगा, और जो याद नहीं करके आएगा उसको वापस घर भेज दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। क्यों समझ में आने वाला नहीं है? क्योंकि मुझे तो क्वेश्चन करवाने, अब आपको उसके अबाउट याद ही नहीं होगा तो फिर आपको पढ़ने से क्या सेंस रहेगा? तो क्या हम उसको ऑनलाइन पढ़ लेंगे या फिर घर पे किसी अच्छे से यूट्यूब चैनल से? हाँ सर, ठीक है। क्योंकि समझ में तो जब यहाँ नहीं आया तो वहाँ किसे आ जाएगा, है ना? तो देखो सम इम्पोर्टेंट मोई, फर्स्ट लिया मैंने होलो स्फीयर, जिसका मास है रेडियस r। ये होलो स्फीयर है, और मैं इसके अबाउट पूछूं तो इसका आ जाएगा 2/3 mr²। बेटा जो स्फीयर होता है ना, वो कहीं से सेंटर से पास कर दो, कहीं से भी तो वो आपको एक जैसा दिखेगा। क्लियर है ना? सेकंड, सॉलिड स्फीयर, मास m रेडियस r, तो इसका आई क्या हो जाएगा? 2/5 mr²। सॉलिड को बनाऊं क्या? मसाला भर देना, और क्या हो गया काम। थर्ड, होलो सिलेंडर, मास m रेडियस r।
इसके अबाउट निकाल रहे हैं अपन आई, इसका आएगा, देखो इसका तो मैं ऐसे याद करवा दूंगा। देखो होलो सिलेंडर है, होलो सिलेंडर तो मास क्या ओनली पेरीफेरी पर फैला हुआ है क्या, इसको भूल जाओ नीचे के पार्ट को, क्या आएगा, रेडियस आ रहा था, क्या होगा, तो mr²। तो मैं पहले बता देता तो सिमिलरली अगर मान लो सॉलिड आ जाए तो इनको याद करना है आपको, क्योंकि कल मैं ना इन पर बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। मैं वैसे एक बहुत कम डेटा लिखता हूँ जो आपको याद करने रहते हैं, ठीक है। तो होलो का तो mr² और सॉलिड का mr²/2, ठीक है। एक और का याद रखना है, नंबर 4, ट्रायंगुलर प्लेट है, इस एक्सिस के अबाउट ये होगा mh²/6, ठीक। इसको याद रखना है ना, इस पर बेस्ट क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। ये h हाइट है, ट्रायंगुलर प्लेट, ट्रायंगुलर प्लेट, मास m, वर्टिकल हाइट h है। ये जो बताया ना सबको याद करके आ जाना, अगर इनको याद करके आ जाओगे तो आपके दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि हमें सब कुछ आता है, ठीक है। लिखो परपेंडिक, क्या हुआ बन, अच्छा इधर आ गए, अच्छा अच्छा टेंशन लो, छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। चलो एक काम करते हैं सुस, चलो आप आपके दुख दर्द देखते हुए मैं थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, लिख लो आप ऐसा हो गया। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का हो गया। अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अपन कल पढ़ लेंगे, तो इससे क्या है आपका एक बार दिमाग में रिवाइज हो जाएगा। ओ मैन शिफ्ट शिफ्ट, ठीक है मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का हो गया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का अपन कुछ नहीं करना, मान लो एक एक्सिस से पैरेलल है ना, उसको पैरेलल कहीं भी शिफ्ट कर दो, मान लो d डिस्टेंस है तो उसको md² और जोड़ देना, खत्म, आई सेंटर ऑफ मास के, सबसे इजी फिजिक्स।